شباب سرايا القدس المظفرة. जैसा आप सबने क्लिप देखा होगा, उससे कुछ हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि आखिर क्या हो रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। आइए और अच्छे से इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा पहले इज़राइल और फ़िलिस्तीन की हिस्ट्री। तो आइए जानते हैं। तो विश्व युद्ध वन के पहले फ़िलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, जहाँ पर अरब के मुस्लिम, अरब के क्रिश्चियन और ज्यूइश ने अपना घर बना लिया था। हालांकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशन ने फ़िलिस्तीन की कमान ब्रिटेन को सौंप दी थी, जिसके चलते ज्यूइश लोगों का इमिग्रेशन बढ़ने लगा और जिसके चलते ज्यूइश और अरब फ़िलिस्तीन के बीच स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। जिसके बाद सन 1917 में फ़िलिस्तीन को ज्यूइश राष्ट्र बनाने के लिए समर्थन व्यक्त किया गया। 1947 में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 181 लाती है, जिसको पार्टीशन प्लान कहा जाता है, जिसके बाद ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन को अरब और ज्यूइश राज के रूप में अधिकार दे देने की बात करती है। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हो पाती। जिसके बाद 14 मई 1948 में इजराइल राज्य का निर्माण हुआ, जिसके चलते पहला अरब इजराइल युद्ध होता है, जिससे युद्ध को इजराइल 1947 में जीत के साथ समाप्त करती है। लेकिन 7,50,000 फ़िलिस्तीन अलग अलग हो जाते हैं, जिसके चलते उस टेरिटरी को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला हिस्सा इजराइल का होता है, दूसरा हिस्सा वेस्ट बैंक जॉर्डन नदी के पास, तीसरा हिस्सा गाज़ा पट्टी का। साल भर साल बीतते रहे और धीरे धीरे इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया के बीच तनाव बढ़ता रहा, जिसके चलते 1956 के सुएज़ कैनाल क्राइसिस और सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल के हमले के बाद जॉर्डन और सीरिया ने आपसी समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए। फिर जून 1967 में इजराइल ने इजिप्ट और सीरिया के एयरफोर्स पर अटैक कर दिया। जंग के बाद इजराइल सिनाई पेनिनसुला और गाज़ा स्ट्रिप, इजिप्ट और वेस्ट बैंक, ईस्ट यरूशलेम और गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया पर कंट्रोल पा जाती है। 6 साल बाद सीरिया और इजिप्ट साथ मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं ताकि वह अपने खोए हुए हिस्सों को वापस पा सके। इस युद्ध को हम योम किपुर वॉर या अक्टूबर वॉर के नाम से जानते हैं। हालांकि इस वॉर से इजिप्ट, सीरिया और इजराइल किसी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर अल सदात ने यह अनाउंस किया कि इजिप्ट ने युद्ध जीत लिया है, और क्योंकि इजिप्ट और सीरिया को पहले से सौंपे गए एरिया पर बातचीत करने को मिला, ऐसे ही इजराइल और इजिप्ट के बीच झगड़ा होता रहा। फिर सन 1969 में इजराइल और इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव शांति पत्र पर सिग्नेचर करते हैं, जिससे इजराइल और इजिप्ट की 3 साल की दुश्मनी खत्म होती है। अब इतनी कहानी से हमें समझ आ ही गया होगा कि इजराइल कैसे बना और कैसे इसको बर्बाद करने के लिए सालों से देश लगे हुए हैं। आइए अब जानते हैं आखिर है क्या ये इजराइल हमास या इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर। गाज़ा इजराइल जंग एक हिस्सा है इजराइल फ़िलिस्तीन जंग का। तो यह टकराव 2005 और 2006 में इस्लाम राजनीति दल हमास के चुनाव के साथ शुरू हुआ और अथॉरिटी ऑफ फ़िलिस्तीन गवर्नमेंट के वेस्ट बैंक में फतेह सरकार और गाज़ा में हमास सरकार के विभाजन के साथ बढ़ गया। फतेह के हमास से चुनाव हारने के बाद फतेह एकदम अपना संतुलन खो बैठे, जिसके चलते वह फ़िलिस्तीनी रॉकेट इजराइल पर छोड़ने लगा, जिसके बाद से बात बिगड़ने लगी और इंटरनेशनल लॉ ने इसे इलीगल घोषित कर दिया, जिसे हम कह सकते हैं यह तो बस एक जंग की शुरुआत है।